सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है। हिंदी विद्यापीठ की बात करते हैं, ये देवघर जिला में अवस्थित है। देवघर जिला में ही बैद्यनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पूरनमल के द्वारा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसे अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल माना जाता है। चाईबासा की बात करते हैं तो ये कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। अगला प्रश्न देखिए, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या चीज कहा जाता है, मेसो परियोजना कहा जाता है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में आई। संथाली भाषा की बात करते हैं तो इसे 2003 ईस्वी में 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 92 संविधान संशोधन के तहत इसके साथ साथ और 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वो भाषा थे, एक तो था बोडो, एक है डोंगरी और एक है मैथिली भाषा। देखिए कुछ प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस सेट में रिपीट देखने को मिलेंगे। रिपीट इसलिए किए गए हैं ताकि आप पुराने प्रैक्टिस सेट को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से। बोंडो जो कि असम की भाषा है, डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, मैथिली बिहार की और संथाली झारखंड की। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। तो लोकसभा सबसे पहले झारखंड में सदस्यों की संख्या 14, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है और जनरल कैटेगरी में 8 सीटें हैं। सबसे छोटा लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चतरा और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो तिलैया में जो अवस्थित है कोडरमा जिला में सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना की बात करते हैं, किस वर्ष इसे स्थापित किया गया था। 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जलवायु की विषय में यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं झारखंड का वर्षा अंतराल कितना है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है, जो कि नेतरहाट के पठार क्षेत्र में होती है। औसत वर्षा झारखंड में 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो हजारीबाग जिला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं तापमान को लेकर के। तो झारखंड का जो औसत तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जमशेदपुर शहर का चला जाता है। न्यूनतम तापमान जो कि 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ये नेतरहाट मंगोलिया पॉइंट का है। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी के साथ साथ सबसे प्रदूषित नदी की बात करते हैं तो वो है दामोदर नदी। कुल इसका लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है और इसे हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं और बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। बराकर नदी की बात करते हैं तो बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से इसका उद्गम होता है। तिलैया बांध इसी बराकर नदी पे बना हुआ है। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की जो पर्वत है वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ बात करते हैं, एक तो है आप लोगों का उत्तरी कोयल और एक है आप लोगों का दक्षिणी कोयल, इसकी सहायक नदी।
अब उत्तरी कोयल के भी दो सहायक नदियाँ प्रमुख तौर पर याद रखना है, एक तो औरंगा और एक अमानत। उसके बाद दक्षिणी कोयल का भी 2-3 नदी याद रखना है, एक शंख नदी, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमानत नदी की, तो अमानत नदी का उद्गम चतरा से होता है। वहीं औरंगा नदी की बात करते हैं तो किस्कू लोहरदगा से इसका उद्गम होता है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है, देखिए प्रश्न के तौर पर भी वो पूछ लिया गया है। अमानत नदी बात करते हैं, ये किसकी सहायक नदी है, ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी। इसका उद्गम तो होता है चतरा से। यदि चतरा ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम लोग को हजारीबाग की तरफ बढ़ना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी हो सकती है? 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 15% होना चाहिए और 15% तकरीबन 12 संख्या होता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस निधि के द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि के द्वारा, राज्य की संचित निधि के द्वारा। और पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं तो संचित निधि का जो उल्लेख है वो 266 आर्टिकल में है और आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 आर्टिकल में है। अगला प्रश्न है, देखिए उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है उच्च न्यायालय? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दुमका। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? यहाँ पे मूल्य की दृष्टिकोण से बोला गया है तो 26% सही आंसर हो जाएगा। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में झारखंड का स्थान की बात करते हैं तो भंडार के दृष्टिकोण से इसका पहला स्थान है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में से कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति बोला गया है तो कितने सीटें? 5। और अनुसूचित जाति पूछता एससी के लिए तो 1 और जनरल कैटेगरी में 8 सीटें। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले झारखंड का ओवरऑल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 और शहरी क्षेत्रफल है 1792। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है तो छोटा नागपुर पठार एक प्रकार की संप्राय भूमि है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य ये धनबाद जिला में अवस्थित है, तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य। और लावालौंग ये चतरा में है। और लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और तोपचाची अभयारण्य इन दोनों का स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया है। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य के मध्य में ही एक खूबसूरत सा झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किसके लिए प्रचलित है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रचलित है। पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। तांबा कारखाना भी घाटशिला में ही अवस्थित है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है तो 66.40%। पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%। महिलाओं की साक्षरता दर है 55 और इसका आधा कर देना है 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। ये महिला साक्षरता दर है। झारखंड के किस भाग में
ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाया जाता है, वो है सरहुल पर्व, और इसे फूलों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को किया जाता है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष साल वृक्ष है, उसके फूल की महत्ता होती है सरहुल पर्व में। बिहू असम में। किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? तो अभ्रक का खान, माइका का खान, कोडरमा जिला में। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया था? वर्तमान में कुल जिले कितने हैं? झारखंड राज्य गठन के समय 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। 6 जिलों का बाद में गठन किया गया है। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रख लेना है। एक लातेहार जिला है। कौन सा है? एक आप लोग का लातेहार जिला है, एक है जामताड़ा जिला, नेक्स्ट सिमडेगा जिला, उसके बाद फिर एक है सरायकेला खरसावां जिला। इन सारे जिलों का जो गठन है वो 2003 ईस्वी में किया गया था। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, इन सभी जिलों का गठन 2001 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, किस साल किया गया था? तो 2001 ईस्वी में। और एक है खूंटी जिला और एक है रामगढ़ जिला। इन दोनों जिलों का गठन 2007 ईस्वी में किया गया था। तो ये 6 जिले थे जो कि झारखंड राज्य गठन के बाद निर्माण किया गया। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? कौन सा उर्वरक कारखाना? तो उर्वरक कारखाना ये है कहाँ पे? ये सिंदरी में है। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में। पहला पंचवर्षीय योजना के दरमियान 1951 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व प्रतिशत क्या चीज़ है? 90% है। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न को आप तभी बना पाइएगा जब 24 जिला का अवस्थिति आप लोग को झारखंड के मैप में याद होगा, और अभी याद नहीं है तो कृपया करके आप लोग याद कर लीजिए। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो इसे पेश तो किया गया था 1908 ईस्वी में। कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में पेश किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट। बट इसे लागू किया गया था, अधिनियम पेश करने का तात्पर्य है लागू किया गया था। तो लागू किया गया था कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था, और ये बनकर के तैयार हो गया था 1903 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात करते तो इसके अंतर्गत कुल 9 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या कितनी है? 19 अध्याय इसके अंतर्गत है। और धाराएं की संख्या बात करते हैं तो 271 धाराएं हैं इस छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें कुल मिलाकर के आप लोग का 26 गो संशोधन हुआ है, जिसमें कि पहला संशोधन 1920 ईस्वी को हुआ था, और अंतिम संशोधन है वो 1995 ईस्वी को हुआ था। तो कम से कम ये 4-5 डाटा याद रखना है। बनकर के तैयार हो गया 1903 ईस्वी में, लागू किया गया, पेश किया गया 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। 19 अध्याय थे, 271 धारा था, टोटल 26 बार संशोधन हुआ है। पहला संशोधन 1920 ईस्वी में, अंतिम संशोधन 1995 ईस्वी में। इसी के पैरेलली ही आप लोग को याद रख लेना है एक संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे लागू किया गया था 1949 ईस्वी में। और उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कुल अध्याय और धारा की संख्या, तो उसमें 9 अध्याय थे और 72 धाराएं थे। तो उसका बस यही चीज़ याद रखना, 1949
9 अध्याय और 72 धाराएं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को बात करते हैं पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुंडरीक देश, पशु भूमि, अर्कखंड, कर्कखंड, इन सभी नामों से जाना जाता था। संख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में निवास करने वाली जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल जनजाति। पहला नंबर पे संथाल, दूसरा नंबर पे उरांव, तीसरा नंबर पे मुंडा जनजाति, चौथा नंबर पे हो और पांचवा नंबर पे है आप लोगों का खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो कि सत्य बोलने के लिए प्रचलित है और सत्य बोलने के लिए किसी भी हद तक ये खरवार जनजाति जा सकती है। 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है इस जनजाति को। यह एक प्रकार की बहादुर मार्शल जनजाति है खरवार जनजाति। संथाल जनजाति सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो, उसके बाद खरवार। संथाल जनजाति की युवागिरी की बात करते हैं तो इसके युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। उरांव को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है और मुंडा जनजाति के युवागिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में एक तलाक होता है, उस तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। उरांव के देवता धर्मेश होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो इस परियोजना को अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तहत निर्माण किया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सम्मिलित परियोजना है। 1948 ईस्वी में स्थापना किया गया। इसके अंतर्गत कुल बांधों की संख्या 8 है। चांडिल डैम किस नदी पे बना हुआ है? तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? स्वर्णरेखा और खरकई नदी पे ये चांडिल डैम बना हुआ है। सोन नदी अमरकंटक की मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सोन नदी, चूँकि ये प्रश्न आगे बहुत देखने को मिलेगा इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। सोन नदी एक तो इसका सहायक नदी है उत्तरी कोयल और दूसरी सहायक नदी है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल की फिर 2 सहायक नदी याद रख लेना है, एक है जाता है औरंगा और एक याद रख लेना है अमानत नदी। औरंगा का किसको लोहरदगा से उद्गम, अमानत का चतरा नहीं रहेगा तो हजारीबाग ऑप्शन आप लोग को टिक आउट कर लेना है। दक्षिणी कोयल का फिर एक शंख नदी याद रख लेना है, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो। शंख नदी का उद्गम बार बार पूछा जाता है गुमला चैनपुर प्रखंड। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो यूरेनियम और पायराइट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा जो स्टील संयंत्र है वो बोकारो स्टील प्लांट है। स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। माराफारी नामक जगह पे रूस की सहायता से सेबी इसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वो 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला स्थान है। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 15,000 रुपये। झारखंड में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड राज्य गठन के समय 18 जिले थे। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ में बिहार राज्य है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं, 2010 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का टाटा धनुधर विद्या एकेडमी में। दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2016 ईस्वी में पद्म श्री से।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में है? ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लातेहार जिला में है। स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के किनारे बसा हुआ है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्याची कह के बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। झारखंड को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की जो स्थापना है वो जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ। उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो इसे 2007 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 ईस्वी में पद्म श्री और 2018 ईस्वी में पद्म भूषण से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आधिकारिक कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो आयरन लेडी के नाम से विख्यात वो है दयामणि बारला। प्रेमलता अग्रवाल जो कि एक पर्वतारोही है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। साथ में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी चाईबासा है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गलत, मध्य प्रदेश। ये जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर के गुजरती है। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप लोगों को इस शुभम गुरुकुल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाकर के लोड कीजिए, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का। और दीपावली के शुभ अवसर पर अभी इन सारे बैचेज में ऑफ़र चल रहे हैं, तो यदि आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ऑफ़र का लाभ लेकर के आज ही बैच से जुड़ सकते हैं।